मेरे हिसार डिस्ट्रिक्ट से है वो मामला। 24 घंटे के अंदर वहाँ उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उसने अपनी गलती मानना पड़ा, क्योंकि ये ऐसे जो है ये नारंगी हैं, ये बीजेपी आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। तो इस देश का बहुजन जो समाज है, जो दलित जो समाज है, वंचित जो समाज है, एक बार भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं पर भी अगर इन्होंने संविधान को छेड़ने की कोशिश करी, इस देश को सीरिया बनने में देरी नहीं लगेगी। कहीं ये किसी गलत फहमी का कोई शिकार हो रहे हों और आए दिन ये संविधान पे या बाबा साहब पे या बहुजनों पे तरह तरह की जो टीका टिप्पणियां करते हैं, इनके दिन लद चुके हैं। अब ये कुछ नहीं करते, ये जाते जाते उल्टे सुल्टे बोल रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। तमाम देशवासियों को जितना भी है वो सतर्क रहे, पढ़ें लिखें और बोलें, ताकि इनको ये पता रहे कि अभी समाज के लोग जिंदा हैं। आपका ना बोलना ना लिखना वो उनको खल रहा है और इसीलिए वो इस तरीके की छुटमुट हरकतें करने का प्रयास करते हैं। देखिए, देवराव जैसे, मोहन भागवत जैसे तमाम इस देश के अंदर ऐसे लोग आएंगे और इस धरती से उनका नाश हो जाएगा। लेकिन संविधान इस देश की सबसे बड़ी वो ताकतवर चीज़ है जो पता नहीं कितने ऐसे आरएसएस, बजरंग दल, करनी सेना, नरेंद्र मोदी वो संविधान के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर संविधान के साथ छेड़खानी हुई तो इस देश के अंदर कोहराम मचाने के लिए आज 17 और 27 का पूरी के पूरे बहुजन समाज का व्यक्ति मजबूत है, लड़ने के मरने के लिए तैयार खड़ा है। वो ये गलती बोल सकते हैं लेकिन ये कर नहीं सकते। इस बात को आप ध्यान में और दिमाग में रखें। लेख लिखा है अखबार में, ये किसके शब्द हो सकते हैं आज की डेट में? ये आरएसएस के शब्द हैं। आरएसएस के लोगों से मिलके वो सब कुछ टाइप किया गया है और इसको लेकर के जरा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने उससे एक बात तो सचेत रहना पड़ेगा कि आपने संगठित रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग संविधान के नाम पे कहीं भी कुछ भी, जैसे कि हम पीछे देखा था कि जंतर मंतर पे कुछ निकम्मे लोगों द्वारा फाड़ा गया, तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो ये कर सकते हैं। और वो भी जब हम संगठित रहेंगे, एक साथ खड़े रहेंगे, तो बीजेपी आरएसएस की या ऐसे किसी भी व्यक्ति की कतई हिम्मत नहीं है कि उस संविधान को बदलने की, क्या संविधान का किसी पेज को भी वो छू जाए। तो ऐसा बयान देते हैं जैसे आनंद कुमार हेगड़े ने कहा था कि हम तो केंद्र में हैं तो संविधान बदलने आए हैं, या ये लेखा गया है देवराय का। ये लोग करना क्या चाहते हैं? चेक कर रहे हैं क्या मेजोरिटी को, बहुजनों की ताकत को? देखिए, इन्होंने ये समय समय पर ट्रायल करते हैं। जैसे ट्रायल का मैं आपको बताऊं, अब पीछे भी मैंने बताया था कि सबसे ताकतवर व्यक्तियों को छेड़ा, किसानों को, मजदूरों को। 1.5 साल तक बैठे रहे वो। तो इसी तरीके से ये पता है कि जब किसान मजदूर यूनाइटेड होके आपसे टक्कर ले सकता है। लेकिन सर, मोदी जी के अमृत काल में बाबा साहब का चित्र जला दिया जाता है, मूर्ति तोड़ दी जाती है, संविधान की कॉपी जला दी जाती है जंतर मंतर पर, और दलितों को जिंदा जला दिया जाता है। और कैसे आप मानोगे कि आपको शोषण नहीं हो रहा है? देखिए, तो अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं। कोई कामयाब नहीं है। ऐसे जो छुट भैये जो लोग होते हैं तमाम। आपके हरियाणा में जला गया 15 अगस्त को तस्वीर बाबा साहब की एक गाँव में। देखिए, जो जिन्होंने तस्वीर जलाई 24 घंटे के अंदर, मेरे हिसार डिस्ट्रिक्ट से है वो मामला। 24 घंटे के अंदर वहाँ उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उसने अपनी गलती मानना पड़ा, क्योंकि ये ऐसे जो है ये नारंगी हैं, ये बीजेपी आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं और इनका इलाज वही है। जब भी ये पकड़े जाते हैं, जब भी इनका इलाज होता है, चाहे वो अब मेवात में जो उसमें भी बयान आए थे कुछ के, उन्होंने भी तुरंत आके माफ़ी मांग ली है। तो ऐसे जो लोग हैं ये सिर्फ लोग हैं, उनकी शाखाओं से निकले हुए लोग हैं। इनसे इनके करने में वो करते रहें। हमारे पास संविधान है ना, उसकी ताकत है। हम उस ताकत को लेकर के लगातार इन पर पहले भी हमला बोलते आए थे और आगे भी हमला बोलेंगे। और संविधान, मैं बार बार कर रहा हूँ, संविधान इस देश के अंदर जब तक बहुजन समाज जिंदा है तब तक संविधान को कोई हाथ लगाने वाला इस देश के अंदर पैदा नहीं हुआ। लेकिन सर, लोग कहते हैं कि संविधान अंदर से तो बदल गया है, सिर्फ वो जो गत्ता गत्ता रहेगा, जिल्द रहेगा, ये अंदर सब कुछ बदल दिया उन्होंने।
देखिए ये हम मान सकते हैं कि कुछ जो है समय के अनुसार कुछ चेंजिंग होती हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि पूरा बदल दिया तो वो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। अभी बहुत कुछ संविधान के अंदर है और आने वाले थोड़े समय के बाद में फिर शायद हो सकता है हमारे अच्छे दिन आए। लेकिन सर, जो बाबा साहब के संविधान के दम पर जो लोग 131 दलित सांसद हैं वो सदन में पहुंचे, 1100 विधायक हैं पूरे देश भर में जो विधानसभा में पहुंचे हैं, संविधान को बचाने के लिए वो आगे क्यों नहीं आते हैं? आप आते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज लोग तो आते हैं, जो आगे पहुंच गए हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए संविधान को? देखिए कहीं ना कहीं हमारी ही कमी हम कह सकते हैं इसको, तो क्योंकि जब वो हमारे वोटों पे भरोसा नहीं कर रहे, वोट हमारे लेते हैं, लेकिन जब पार्टी जब उनको टिकट देती है उस पार्टी का वो अपने आप को मानते हैं, तो ये हमारी गलती है कि हमने ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। और जब तक हम ऐसे लोगों का विरोध नहीं करेंगे, जो चाहे आज 310 सांसद हैं टोटल SC और OBC के माइनॉरिटी के मिला करके लोकसभा के अंदर, तो वो हमारे सांसद नहीं हैं, वो सीधा सीधा उन पार्टियों के जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो उनसे चुनाव जीत के गए हैं वो उनके हैं। हमारे जब तक रहते हैं जब तक हम वोट उनको नहीं देते, जब वोट दे देते हैं तो वो पार्टियों के हो जाते हैं। ये अब आगे इस देश के अंदर तमाम जो एट्रोसिटियों को देखते हुए, तमाम शिक्षा के बजटों को घटते हुए, तमाम इस देश की भूमि जिस तरीके से हमारे से छीनती जा रही है, आज जो हम जैसे लोग जो बोलने वाले हैं, हम जैसे लोग जो चिंतन करने वाले हैं, वो तमाम तरीके के लोगों को जाके बता रहे हैं कि ये हमारे सांसद नहीं, ये BJP और RSS के हैं। आने वाले समय के अंदर आप लोगों को किसी न किसी तरीके से अपने और पराये की पहचान करनी पड़ेगी। जैसे सर छोटू राम ने कहा था, ए भोला किसान, एक अपने दोस्त को और एक अपने दुश्मन को पहचान ले, तो वही चीज़ है आज जो है ना बहुजन समाज जो है अपने और पराये की पूरी अच्छी तरह के। लेकिन सर 1949 से लेकर 2023 आ गया है, जनसंघ, RSS और BJP ये जो लोग हैं नागपुरी, ये तो संविधान के पीछे पड़े हुए हैं, बाबा साहब के पीछे पड़े हुए हैं, इनकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखिए कुछ गुंडा गैंग होता है, वो गाँव के में भी होता है, शहरों में भी होता है, कॉलोनियों में भी, तो ये गुंडा गैंग के गिरोह के साथी हैं। और ये जैसे गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे जो इन्होंने जो अफीम चाट रखी है, और खुद जो है ना ये इतने बड़े बड़े जो कारखाने हैं, इतना बड़ा बड़ा जो BJP के खुद के जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनके खुद का बीफ का धंधा है, बीफ के कारोबार हैं। और यहाँ पे गली मोहल्ले में ये जय श्री राम बोल करके कहते हैं कि जी हम गाय को बचाएंगे। अरे भैया, मोनू मानेसर से पूछ के देख लो कितनी गायें उसने बेची हैं, कितनी गायें कटवाई हैं। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, उसी का जो है उसी के साथ रहने वाला एक साथी बता रहा है। तो ये तो सारे के सारे जो है इस तरह के टुकड़े पे पलने वाले लोग इनको कहा जा सकता है, धर्म की अफीम चाटने वाले लोग कहा जा सकता है। इनसे कोई हमने खतरा वतरा नहीं है, ये अपनी आई अपनी मौत खुद मर जाएंगे, वो समय दूर नहीं है। शायद हो सकता है 24 में चुनाव अगर नहीं हुआ 25 में हुआ तो इन्हें लपेट देंगे, और उसके बाद देखना अगर ये नहीं चुनाव करवाते हैं तो उसका भी है सीधा सीधा। आज दलित समाज के पास भी, OBC समाज के पास भी सोचने की, लड़ने की तमाम सारी शक्तियां तैयार हैं, लड़ेंगे इनसे और जीतेंगे।